विभिन्न संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मुख्यालय पौड़ी के कलेक्ट्रेट के समीप मजदूरों के अधिकारों और उनके योगदान को याद किया। उन्होंने बताया कि ये दिन मजदूरों के संघर्षों और उपलब्धियों को याद करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। 1886 को अमेरिका में 8 घंटे के कार्य दिवस को मांग के लिए हुई हड़ताल के बाद 1889 में पेरिस में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन के इस दिन को मजदूर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इस मौके पर विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने मजदूर वर्ग के हकों के लिए आवाज उठाने का लोगों से आह्वान भी किया। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और इस देश का दुर्भाग्य है कि काम न करने वाले को सम्मान दिया जाता है और काम करने वाले का अपमान किया जाता है। मजदूर जो देश की रीढ़ हैं, जो पूरा देश चला रहे हैं और नेता लोग ये समझ रहे हैं कि हम देश चला रहे हैं। पूरी जो हमारी जो ये प्रोडक्शन है ये मजदूरों के बल पे है, उनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। बाय द वे, अगर एक दिन स्टेशन में सफाई नहीं होगी तो महामारी बीमारियां फैल जाएंगी, तो उस सफाई करने वाले को बड़ी घृणित दृष्टि से देखा। घंटी बजाते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है। ये देश के ये चाहते हैं कि मजदूरों का सम्मान किया जाए, उन्हें उनके काम करने के हिसाब से उचित मानदेय दिया जाए। जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसदों का, विधायकों का बिना मतलब का ये इतना वेतन बढ़ाया गया है, भत्ते दिए गए हैं, पेंशन दी जा रही है और कर्मचारियों की जो है पेंशन काटी जा रही है। तो हमारा सरकार से ये पुरजोर अनुरोध है कि मजदूरों के विषय में, कर्मचारियों के विषय में विशेष रूप से सोचा जाए। 1890 में जो है मजदूर दिवस बनाने के लिए यहाँ जो है आदेशित किया गया है कि 1 मई को जो है मजदूर दिवस माना जाएगा। और मजदूरों की जहाँ तक बात रही, मजदूर जो हैं कहीं भी है, कोई भी कार्य है विश्व में, चाहे बिल्डिंग का कार्य हो, चाहे पुल का कार्य हो, चाहे कोई भी कार्य हो, बिना मजदूर के जो है कुछ भी नहीं हो सकता। और सारे विश्व के जो भी इकोनॉमी है वो जो है इनके कंधों पे है, मजदूरों के कंधों पे है। अगर मजदूर ना हो तो विश्व की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो सकती है। और हम चाहते हैं कि मजदूरों का शोषण रोका जाए और इनको जो है अच्छा वेतनमान दिया जाए और इसी तरह से जो है मजदूर अपनी ईमानदारी से काम करते रहें और सरकार इनकी जो है सहायता मदद करती रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, 1 मई को पूरे दुनिया में मनाया जाता है। और जिस तरीके से हम लोग विभिन्न धार्मिक आयोजन करते हैं, होली दिवाली मनाते हैं, उससे भी बड़ा ये जो है मजदूरों का त्यौहार है। और ये इसलिए मनाया जाता है कि एक लंबे संघर्ष के बाद, पहले जो है मजदूरों की बहुत बुरी दशाएं होती थी और लोग काम करते हुए जो है अपनी काम की दशाओं में सुधार के लिए निरंतर लड़ते रहे। बहुत लोगों ने उत्पीड़न झेला होगा, कईयों की नौकरी गई होगी, कईयों की जाने गई थी। और उसके बाद जो है जब वो एक आवाज़ जो आंदोलन बन गया और तमाम किस्म के जो कारपोरेट थे उन ज़मानों में उनको झुकना पड़ा था। काम के घंटे निर्धारित हुए थे, वेतन निर्धारित हुआ था, न्यूनतम मजदूरी तय हुई थी, वर्क प्लेस पर कैसा इन्वायरमेंट होगा ये तय हुआ था। तो उस जीत को जो हासिल किया गया था एक लंबे संघर्ष के बाद, तो उसको याद करते हुए जो है मजदूर दिवस मनाया जाता था या मनाया जाता है। तो इसमें हम लोगों को 2 चीज़ें देखनी होती है। एक तो वो कि जो अधिकार हासिल किए जा चुके थे उनको कैसे बचा के रखा जाए, और दूसरी जो चीज़ है कि जो लक्ष्य हासिल नहीं किए गए थे उनको कैसे हासिल करना। तो 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में श्रम कानून और 8 घंटे की ड्यूटी को लागू करने के लिए हज़ारों लाखों जो है श्रमिकों ने जो है हड़ताल की थी। उस दिन से जो है ये मई डे मनाया जाता है पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर। जो मई दिवस है, आज हम मई दिवस मना रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, जो उसमें मारे गए हैं, उस आंदोलन में मारे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए माने गए। दूसरी बात यह है कि हमारे देश के अंदर एक सबसे ज़्यादा विडंबना ये है कि आज कोई भी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, आम जनता सुरक्षित नहीं है। आज स्थिति ये हो रही है कि काम के घंटे, अभी सरकार क्या कर रही है, सरकार कह रही है कि ये जो
लेबर लॉ है जो जो श्रम कोड है जो उसको बदलनी जा रही है। जो हमको 34 जो मिले थे हमको श्रम कानून, उसको सरकार 4 पे ला रही है। तो इसके खिलाफ भी है और सोर्सिंग के खिलाफ है, और तमाम जितने भी हमारे जो मजदूर वर्ग है उनकी सुरक्षा के लिए भी जो है आज के हमारे जो मई दिवस है। पौड़ी जिलाधिकारी आशीष चौहान ने चार धाम यात्रा को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए श्रीनगर क्षेत्र में यात्रा मार्ग और विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई, सुरक्षा, पेयजल, बिजली और पार्किंग व्यवस्थाओं को बेहतर और सख्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान कीर्तिनगर के समीप पुलिस चौकी और आसपास के क्षेत्र का भ्रमण किया। उन्होंने सड़क किनारे साफ सफाई, गड्ढों को भरने और पर्यटकों की सुविधा के लिए पुलिस चौकी को आकर्षक बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने NIT मैदान, आवास विकास मैदान, पार्किंग और पॉलिटेक्निक परिसर में बनाए गए ट्रांजिट कैंप का निरीक्षण किया। देखिए, इसमें हमने जो मेजर पार्किंग चिन्हित की है वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया है, और वहाँ जितनी भी यात्रियों की व्यवस्था है, बेसिक कम्युनिटीज़ है, वो भी स्टेशन हो गई है स्थानीय प्रशासन द्वारा। साथ ही साथ हमारी जितनी होम गार्ड्स हैं, PRT है, वो भी हमें आवंटित हो गई है। इसके अलावा हमें CPMF का भी एक सेक्शन प्लाटून मिलेगी, तो उसको भी हम डिप्लॉय कर रहे हैं। हमारा यही अनुरोध रहेगा कि आप जो है यात्रा जो है आपकी यात्रा सुगम्य रहे और आपकी यात्रा सरल रहे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और यात्रियों से भी अपील है कि वो जितनी मर्यादा में रह कर ये यात्रा करें, ताकि कोई भी अप्रिय घटना घट सके। एसपी सर द्वारा ब्रीफिंग भी ली गई है सभी जो है हमारी पुलिस को, और जितने भी हमारा अन्य स्टाफ है सबको ये हिदायत दी गई है कि वो यात्रियों से मदद व्यवहार करें, और साथ ही साथ उन्हें दिशा निर्देश गए कि अपना जो है अपनी ड्यूटी समय से पूरी करें और अच्छे से। हम लोगों की मल्टीपल मीटिंग्स हुई है, काफ़ी बार रिव्यू किया गया है, और कुछ एक चीज़ों में जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसा कि हम फरासू की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ 2 साइड कटिंग के कारण अभी हमें रोड को डिवाइडिंग करनी पड़ रही है। इसी तरीके के कुछ पर्टिकुलर इम्प्रूवमेंट और या ब्यूटिफिकेशन को लेकर, सफाई को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए उन्हीं के अनुपालन और उन्हें अंतिम चरण में बेटर करने का जो हमारा प्रयास है, यही एक कोशिश है। और हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं और मदद दे सकें। अपना जो टेंट जिसमें माननीय आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि वो पुलिस के साथ ही लगाएंगे, तो फरासू में उनका टेंट लग रहा है। और इसी तरीके से जो इनका बेस कैंप है या बेस हॉस्पिटल है, उसको भी हम लोगों ने पहले भी रिव्यू किया। जो डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या प्रॉपर है, और अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हम लोग बेहतर सुविधाएं देने की स्थिति में। एक तो NIT की उसको जो हमारी एक होल्डिंग एरिया है या NIT की पार्किंग और आवास विकास की पार्किंग को और सुधारे जाने के लिए मेरे द्वारा निर्देशित किया गया। सिमिलरली यात्रा मार्ग पे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा हुआ है उसको हटाए जाने को लेके, साथ ही ये जो डेब्री सामने फरासू में दिख रही है इसे जल्दी से जल्दी हटवाना है। एक हमारा कोटा कैबिन है, वहाँ पे हम कंट्रोल रूम शिरो बगड़ के पास में स्टार्ट करने वाले हैं, उसको भी अगले 1 या 2 दिन में हम स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से लास्ट में जो इम्प्रूवमेंट किए जाने हैं या फिनिशिंग टच दिया जाना है, उसी को लेके मेरे द्वारा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस दिए गए। बीते 30 अप्रैल अक्षय तृतीया पर सबसे पहले उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, तो वहीं आज 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। इसके साथ ही 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। 4 धाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग भी सजग नजर आ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग श्रीनगर के अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह चौहान ने बताया कि क्रिटिकल लैंडस्लाइड लोकेशन पर सुगम यातायात के लिए यात्रा मार्ग पर यथासंभव चौड़ाई दी गई है। बताया कि फरासू में दम की झील से राष्ट्रीय राजमार्ग को हुई क्षति के कारण भारत सरकार को सूचित कर अतिरिक्त पहाड़ कटान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। देखिए, चारधाम यात्रा हमारी प्रदेश ही नहीं पूरे देश की बड़ी एक प्रतिष्ठित यात्रा है, और हमारा राज्य इससे पूरा जाना जाता है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए, हमारे स्टेट के लिए है। इसमें भी राष्ट्रीय राजमार्ग 58 जो है, जिसका नया नंबर 7 है, ये हमारे पास ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक का प्रभाग 135 किलोमीटर का पड़ता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है इसका, चूँकि श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ धाम के लिए इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर के ट्रैफिक चलता है। इसमें काफ़ी समय पहले से ही इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें डायरेक्शंस दे दिए थे, विभिन्न बैठकें भी हुई कि चारधाम यात्रा को हमें कैसे सुगम और सुरक्षित बनाना है। इसके लिए कार्य योजना पहले तैयार हो गई थी, उसको फिर हम लोगों ने लास्ट 2-2.5-3 महीने में एग्जीक्यूट किया है।
इसमें मुख्यतः हम लोग को यही डायरेक्शंस मिले थे कि पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को, चारधाम यात्रा मार्ग को हमें पैचलेस करना है। सारा इसमें मलबा सफाई करनी है, जहाँ जहाँ पे सड़क सुरक्षा के उपाय लिए जाने हैं वो पूर्ण करने हैं और रोड मार्किंग करनी है और जितना सुव्यवस्थित इसको बना सकते हैं वो हमें बनाना है। जहाँ पे हमारे डेंजर स्पॉट्स हैं वहाँ पे हमें सूचना संकेतक लगाने हैं, वो हमें लगा दिए हैं। तो मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता आज हो रही है कि हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ होने से ठीक पहले हमने ये कार्य ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है। जिसमें पैच मरम्मत की बात हम कहें तो लगभग 33.5 किलोमीटर का हमने इसमें टारगेट रखा था। ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक हमारा पैच पूरा हो गया, पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है, पॉट होल्स का कार्य पूर्ण हो चुका है और इसमें कई जगह पे हमने जहाँ क्रैक आ गए थे, पैच तो नहीं थे लेकिन सरफेस पे क्रैक आ गए थे, वहाँ पे हमने क्रैक सीलिंग का भी काम हमारा पूर्ण हो गया है, जिससे हमारी पेवमेंट की जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो पाएगी। मसूरी के स्प्रिंग रोड और मोतीलाल नेहरू मार्ग पर सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से हो रही स्कूटियों और कारों की पार्किंग के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय सभासद जसबीर कौर के नेतृत्व में मसूरी पुलिस को ज्ञापन देकर स्प्रिंग रोड और मोतीलाल नेहरू पार्क पर सड़क किनारे पार्क गाड़ियों को हटाने के साथ जाम से मुक्त करने की मांग की है। लोगों ने बताया कि मसूरी स्प्रिंग रोड और मोतीलाल नेहरू मार्ग पर सड़क किनारे आसपास के होटल और होम स्टे संचालकों की ओर से गाड़ियों को पार्क कराया जा रहा है। वहीं रेंटल स्कूटी संचालक भी बेतरतीब तरीके से स्कूटियों को सड़क किनारे पार्क कर रहे हैं, जिससे हमेशा जाम की स्थिति रहती है, जिस कारण उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर डेली परेशानी है। सबसे ज़्यादा इस शहर में हम परेशान है टैक्सी वालों से। पहले कपूरथला रोड पे आप देखिए नीचे से ऊपर तक टैक्सी खड़ी है, अब स्प्रिंग रोड पे टैक्सी खड़ी हो गई और वो टैक्सी एक दिन नहीं कम से कम 5-5 दिन तक वहीं खड़ी रहती है, हटती नहीं है। और अगर हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस चालान करती है। चालान कोई इसकी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि चालान उनको कम से कम 2 महीने बाद मिलता है। ऑनलाइन चालान होता है, 2-3 महीने बाद आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े खुश है जी, हमारी गाड़ी खड़ी थी, हम चले गए। तो हमारा कहना, जैसे ही भाई साहब ने भी कहा कि उसको टो करके ये ऐसी जगह पर ले जाएं, और टो करने के बारे में भी हमने एसओ साहब को बोला था। एसओ साहब ने बोला हमारे पास ड्राइवर की कमी है, तो हमने बोला ड्राइवर की तनख्वाह मैं देने को तैयार हूँ। मैंने एसओ साहब को यही बोला, मैं दूंगी, आप ड्राइवर लाओ, आप कम से कम की गाड़ियाँ तो यहाँ से उठाओ। अगर गाड़ियाँ यहाँ इतने परेशान हैं लोग, कम से कम प्रीतम होटल से लेकर और जैसे बताया स्प्रिंग रोड से आगे 2-2, 2.5 घंटा लग जाता है। और वहाँ पर इलीगल दुकानें भी हैं सब्जी वब्जी की। चलो है तो अंदर सब्जी रखो, बाहर 3-3, 4-4 फुट वो बाहर आ गए और फिर सामने उन्होंने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी। कितना लड़े हम लोगों से, हम रोज वहाँ लड़ते ही लड़ते जाते हैं वहाँ पर। अब नए होटल बन रहे हैं, उनको भी कोई नहीं चेक कर रहा कि इनके अंदर पार्किंग है। कितने वहाँ पर होम स्टे खुल गए और होम स्टे में भी कहीं किसी के पास पार्किंग नहीं है, सब अपनी गाड़ियाँ जो है किराए से लगवा देते हैं। और रोड चौड़ीकरण नगर पालिका अगर करवाती है तो वहाँ के स्थानीय कुछ टैक्सी वाले हैं जो वहाँ पर रात को गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं किनारे पर लाकर। तो इसका क्या हल है? अगर पुलिस कुछ नहीं करती तो हम कानून फिर अपने हाथ में लेंगे। हम एक बार यहाँ वार्निंग देने के लिए आए हैं। है ना, यहाँ पे अभी से नहीं, पिछले 5-7 साल से हम देख रहे हैं लगातार इस रोड पे जो है इतनी गाड़ियाँ लगती है, साइडों में लोगों के पास पार्किंग नहीं है, फिर भी रोड पे लगाते हैं और सारे लगातार रहते हैं ना। आने जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे कि लगभग 4 से 5 घंटे घर पहुँचने में लगते हैं। नीचे हमारे रूम जैसे किराए पे हम लोग भी पहुँचते हैं तो इतना जाम, कभी कभी गाड़ी हमें वहीं पे खड़ी करके पैदल जाना पड़ता है। या मेडिकल का प्रॉब्लम हो गया तो उसमें भी इतना टाइम लगता है। सुबह और शाम दोनों टाइम पे ऐसा ही रहता है कि बिल्कुल पूरा फुल ही रहता है वहाँ पे, क्योंकि सारे लोग क्या ना, जैसे टैक्सियाँ हो गई या किसी की प्राइवेट गाड़ियाँ हो गई, रोड पर लगा देते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। हमने 1-2 बार पहले भी यहाँ पे बोला था इनको, अभी भी बोला है, देखते हैं क्या रहता है इनका। यहाँ पे इनका सबसे बड़ा, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो इनका क्या रहता है कि अभी तो बोल देंगे कि अभी ठीक है अभी करवाते हैं, थोड़ा जाएंगे 1-2 दिन चालान करेंगे, उसके बाद नॉर्मली क्या होता है 3 दिन ठीक रहेगा, चौथे दिन दोबारा ऐसा ही हो जाता है। इसके लिए थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा सबको मिलजुल के इस पर, या तो आंदोलन करना पड़ेगा या कुछ ऐसा रहेगा सब लोगों का साथ। हम जब भी उस वाले रूट पे निकलते हैं, स्प्रिंग होटल के ऊपर वैसे ही संक्रम रास्ता है वो, प्रॉपर वे में, मतलब सुबह के टाइम पे भी हमें प्रॉब्लम होती है। ट्रैफिक हमेशा फेस करना होता है। आधा 1 घंटा हम कंटिन्यू वहाँ पर पहले लेके चलते हैं, आधा घंटा या 1 घंटा हम पहले निकलते हैं। प्लस बच्चों को छोड़ना है, कोई इमरजेंसी वाला केस हो जाए तो सवाल नहीं है जो वहाँ पर से कोई निकल जाए। उसमें क्या है, अगर हम शाम को जाना चाहते हैं, शाम को कोई भी वहाँ ड्यूटी पे नहीं रहता, दिन में भी अगर कोई ड्यूटी पे रहता है तो चलो हल्का फुल्का कंट्रोल रहता है। शाम को 5 बजे से लेके और रात को 9-10 बजे तक का तो 4-5 घंटे का परमानेंट रूट ही बन गया है कि इतना टाइम तो हमें देहरादून से आने में यहाँ नहीं लगेगा जितना हमें स्प्रिंग रोड पे एंटर करने में लग जाता है। अगर कोई हमें मेडिकल इमरजेंसी है, कोई हमें
और काम है, कोई हमें बाज़ार का काम है, कुछ देखो घर के लिए सामान भी लेना है, कुछ और भी काम है, तो काम हमें करने के लिए 5 घंटे मिनिमम चाहिए सर। इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है कि 5 घंटे हम उसी काम को दे पाएँ कि हम घर से 1 किलोमीटर का ही रास्ता तय कर पाएँ। हम ये मांग करते हैं कि सर वहाँ पे एक ठोस कार्रवाई की जाए। जो भी वहाँ पे गाड़ियाँ हैं वो चलान करने से उसका सुविधा नहीं है। 900 रुपये का चलान है सर, उसका कोई वो नहीं है, वो 2 दिन 3 दिन काटेंगे वो भर देंगे। और उसका सिर्फ सोल्यूशन ये है उसको टो किया जाए, उसको टो करके एक ऐसी जगह पे खड़ी की जाए जहाँ से उनको छुड़वाने में भी 2 से 3 दिन की कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई तुमने नो पार्किंग जोन में गाड़ी क्यों खड़ी करी। ठीक बात है। मसूरी ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के तत्वाधान में विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान सभी मजदूर संगठनों की ओर से 1886 में श्रमिकों की शहादत को श्रद्धांजलि देकर याद किया गया। लंढौर गुरुद्वारे चौक से बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियन समन्वय समिति, मसूरी होटल वर्कर्स यूनियन, होटल गाइड कर्मचारी यूनियन, भवन निर्माण मजदूर यूनियन, मजदूर संघ, स्कूल कॉलेज कर्मचारी यूनियन के श्रमिकों ने विशाल रैली निकाली। इसके साथ ही मजदूर संगठनों के श्रमिक पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर लंढौर बाजार, पिक्चर पैलेस, माल रोड और शहीद स्थल होते हुए गांधी चौक तक गए। वहां पर आम सभा की गई। सभा को संबोधित करते हुए श्रमिक नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर श्रमिक विरोधी होने का आरोप लगाया। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मजदूर साथियों को मजदूर दिवस की बधाई देना चाहता हूँ, पूरे विश्व के मजदूरों को। 1886 को अमेरिका के शिकागो शहर में जो मजदूरों की हड़ताल वहाँ पे चल रही थी, 8 घंटे काम, 8 घंटे मनोरंजन और 8 घंटे आराम को लेकर, वहाँ की तानाशाह सरकार ने उन निहत्थे मजदूरों पर हजारों गोलियां बरसा की, जो हजारों मजदूर को मौत के घाट उतार दिया। और जब वो मजदूर मौत के घाट उतरे तो पहले हमारा सफ़ेद झंडा हुआ करता था, और जब उन मजदूरों की लाशें जब उन झंडों से उठाई गई तब से हमारा ये लाल झंडा हुआ है। और आज जो पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये मई दिवस मनाया जा रहा है। और मैं विशेष करके आपके चैनल के माध्यम से या मसूरी के होटल मालिकों को चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि यदि अगर तुम होटल लीज पे देते हैं और उस लीज वाले ने यहाँ के मजदूरों को न्यूनतम वेतन, साप्ताहिक अवकाश, वार्षिक अवकाश, PF, ESI नहीं दिया तो 20 मई को संयुक्त ट्रेड यूनियन राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ खड़ी होगी। 20 मई से हम इस मसूर में हड़ताल करेंगे, पूरा मसूर को जाम कर देंगे। छप्पर में जो है मजदूरों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उसके समय उन्होंने एक होटल मालिक के खिलाफ, कारखानों के खिलाफ जो अपनी आवाज़ उठाई। हमें 8 घंटा ड्यूटी और 8 घंटा जो है आराम और 8 घंटा मनोरंजन चाहिए और ESI सुविधा चाहिए। उसी के खिलाफ वो ईस्ट इंडिया ने जो है बहुत बड़ा जो है निर्मम हत्या कर दी गई है। और उसके बाद ये श्रद्धांजलि देने के लिए जो आज मई दिवस के अमर शहीदों को शिकागो शहर के इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे। और अभी भी हम सरकार से यही मांग करते हैं, केंद्र सरकार से, जो ये जो है 44 श्रम कानूनों को जो है 4 श्रम कोड में बदलना चाहती है तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। वो बहुत बड़ी भूल होगी अगर वो जो है 4 श्रम कोड लागू करते हैं तो शहर में मजदूर एक बहुत बड़ा तबका आंदोलन करेगा और सरकार को जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।